नए कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक और पिछले साल नवंबर महीने से शुरू हुआ किसान आंदोलन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस बीच आंदोलनकारी किसानों द्वारा कभी ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है तो कभी भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार उनकी ओर ध्यान दे और इन कानूनों को वापस ले। मगर केंद्र सरकार के कानों में आंदोलनकारी किसानों के ये सब करने के बावजूद भी कोई जून नहीं रेंग रही। वे अपने कानूनों पर अटल है और ना वापसी की बात बार बार कह चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया हुआ है जो कि एक तय समय के लिए कानूनों को रोकने वाला है, लेकिन आंदोलनकारी किसान इस पर राजी नहीं है। जहां आंदोलनकारी किसान अपने आंदोलन को हवा देने में लगे हैं, जैसे कि आपको पता है कि 26 मार्च यानी कि आज आंदोलनकारी किसानों की तरफ से फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया था और इसका असर देश में देखने को मिला, मगर हर जगह नहीं। देश के कुछ हिस्सों में खासकर पंजाब में भारत बंद का ज्यादा असर दिखाई दिया। यहाँ सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के गिरे शटर देखने को मिले। सड़कों पर आंदोलनकारी किसानों और उनके समर्थन में उतरे लोगों का हुजूम नजर आया। सड़कों पर इनके द्वारा जाम लगाया गया। फिलहाल इस दौरान जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि अगर स्थिति गड़बड़ाती है तो उसे तुरंत संभाला जा सके। आइए आपको पंजाब के अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकेगा कि बंद का क्या कुछ असर इस जिले में रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं लुधियाना जिले की, जहां लुधियाना के भारतनगर चौक में किसान जथेबंदियों के अलावा मजदूर वर्ग व शहरवासियों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान नेता जितेंद्र सिंह सीना भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जहां मोदी सरकार पर जमकर वार किया तो वहीं उन्होंने किसानों को समर्थन देने की भी अपील की। ये आपने देखा कि लुधियाना में बंद का क्या कुछ असर रहा। किसानों के समर्थन में उतरे लोगों की तरफ से भी जम के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटियाला की। भारत बंद की कॉल के मद्देनजर पटियाला के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से बंद का असर दिखाई दिया। कामकाज जहां ठप, सड़कों पर वहीं सन्नाटा भी पसरा नजर आया। तस्वीरें पटियाला की हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बंद का क्या कुछ असर रहा। आइए जानते हैं फिरोजपुर में बंद का क्या कुछ असर रहा। यहाँ सुबह 6 बजे से ही बाजार बंद नजर आए। किसानों ने आवाजाही बिल्कुल ठप कर दी। सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही आने जाने दिया गया। दूसरी तरफ किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। वहीं किसानों ने सुबह से ही रेल की पटरियों पर बैठकर आंदोलन किया और किसी भी ट्रेन को आने जाने नहीं दिया। इस मौके पर यातायात भी बहुत प्रभावित हुआ। देखो नमस्कार ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਟਰੇਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ पूरी तरह इसी तरह ही बाजार ते रोड बिल्कुल जाम रहेंगे। वहीं अब बात करते हैं पंजाब के भोगपुर में, जहां पर सारे बाजार तो बंद रहे, लेकिन बुल्लोवाल चौक पर शराब का एक ठेका पूरी तरह से खुला रहा। इसके चलते हर किसी के मन में ये सवाल पैदा हो रहे थे कि जहां सारा पंजाब किसानी संघर्ष के साथ है, वहीं यह शराब के ठेकेदार अपने मुनाफे के लिए शराब के ठेके खोलकर क्या साबित करना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सबसे अहम खबर पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक राष्ट्रपति की स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।